कैसे ये माने कि यूनिवर्स जो है हमारी हेल्प कर अगर साइंस को हमें समझना हो। अब वो ब्रेन इज सो पावरफुल शुभांकर, अगर मेरी एनर्जी नेगेटिव है मैं आपके अंदर के शैतान को जगा दूंगा। कैसे ये माने कि यूनिवर्स जो है हमारी हेल्प कर अगर साइंस को हमें समझना हो। साइंस अगर मैं बताऊं तो हमारे जैसे आपने एक मशीन सुनी होगी ईसीजी, हार्ट रेट का हमारा मेजरमेंट करती है, तो उसको बोलते हैं एचआरवी, हार्ट रेट वेरिएशन। तो अगर एक छोटी सी मशीन लेके, आजकल तो वो आती है गार्मिन की, रिस्ट बैंड आता है, एप्पल घड़ियों में भी आजकल हार्ट रेट मॉनिटर है। इफ़ योर हार्ट रेट इज गोइंग, मान लो आप मेजर कर रहे हो हार्ट रेट और आपका स्क्रीन पे हार्ट रेट दिख रहा है, आप देख सकते हो, अगर वो केओटिक जा रहा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है और ये आपको फील हो जाएगी उस वक्त। तो मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक डिवाइस है, काश मैं आज ले आता वो, तो उसको अगर हम लगा लें, वो एक पल्स रीडर है और कुछ नहीं है, सिर्फ हार्ट रेट मॉनिटर है और उसका सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन पे दिखाता है। अगर मैं आपके साथ, और मैं बोल के कर सकता हूँ इसको, नेगेटिव बोलना शुरू कर दूँ तो मॉनिटर पे दिख जाएगा, वो ऐसे ऐसे करेगा, केओटिक वेव्स दिखेंगे, ठीक है। अगर मैं थैंक यू बोलना शुरू कर दूं, सिर्फ थैंक यू, ओपनो ओपनो करना शुरू कर दूं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मॉनिटर पे ये वेव्स ऐसे सुंदर होनी शुरू हो जाएंगी, बैलेंस्ड। इसको बोलते हैं कोहेरेंस ब्रीदिंग साइंस में। तो कोहेरेंस यानी बैलेंस, हार्मोनिक। तो आपका हार्ट अगर हार्मनी में आ गया, इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अराउंड यू एंड यू आर ऑल्सो मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, मैं आपसे पॉजिटिव एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। okay. अगर मेरी एनर्जी नेगेटिव है, मैं आपके अंदर के शैतान को जगा दूंगा और आप मेरे साथ झगड़ा कर लोगे। तो ये यूनिवर्स मदद ही तो कर रहा है, आप भी तो यूनिवर्स हो। इसी को आसान शब्दों में लोग कहते हैं कि संगत देख के दोस्ती करो। बिल्कुल। अब इसको ईईजी पे अगर जाते हैं तो हमारे ब्रेन का एक मशीन आता है ईईजी। अगर इसको लगा लो यहाँ पे, आजकल पोर्टेबल ईईजी मशीन्स आते हैं जो मेरे पास है, उसको लगा के मैं वर्कशॉप में बोलता हूँ लोगों को, और मैं खुद के ब्रेन पे करके दिखाता हूँ कि हमारे ब्रेन के वेव्स होते हैं और हर वेव की एक ताकत होती है। जैसे अगर आप अल्फा पे हो तो यू आर बिटवीन 7 to 12 मेगाहर्ट्ज, मेजर कर सकते हो अपने ब्रेन वेव्स को, साइंस है। अगर आप 12 to 21 पे हो तो आप बीटा पे हो। तो बीटा वेव्स अगर आप हो तो नेगेटिव सोचना आसान है, लॉजिकल सोचना आसान है। आप में कोई बुराई है? हाँ जी, आप में कोई बुराई बिल्कुल है। कौन कौन सी? मेरे में, मैं ड्रिंक करता हूँ हफ्ते में 2-3 बार। मैं कभी कभी हिंदू से गुस्सा भी हो जाता हूँ, और कई बार जब मुझे याद है, वीडियोस देख के मुझे लगा कि आप डोमिनेटिंग नेचर के हैं। हाँ हाँ इतना ये मेरा एनालाइजेशन हाँ, था। मैं अग्रेसिव हूँ, मैं डोमिनेटिंग हूँ। कई लोगों ने कहा भाभी जी को कई बार आप कट भी कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। कमेंट और सेक्शंस में। फिर बाद में डांट भी पड़ती है। हाँ, कि बीच में बोला। तो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने आप को ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके वीडियोस में कि मैं स्मोकिंग ठीक करवा सकता हूँ जी, इस आदत पे कंट्रोल करवा सकता हूँ, एंगर को अच्छे जोन में तब्दील कर सकता हूँ, फिर आपने अपने ऊपर काम क्यों नहीं किया? बहुत काम किया। मैं पहले बहुत स्मोक करता था, आई वॉज अ चेन स्मोकर। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करके, एनएलपी की टेक्निक्स यूज़ करके स्मोकिंग छोड़ी है। पहले मैं इस पॉइंट पे था कि ड्रिंक हफ्ते में 7 दिन होती थी। नाउ इट्स ओनली फॉर सोशल, नाउ आई नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ, क्योंकि मैंने अपनी कंडीशनिंग खुद करनी सीखी, क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं। सो एक वो भी कारण होता है कि आई हैव दैट मोटिवेशन कि आई कैन नॉट लाई टू माई स्टूडेंट्स दैट मच, आई नीड टू वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी के जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, वो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो भी एक मेरा मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से मैं कर पाता हूँ। अगर गुस्से की बात करें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मुझे गुस्सा आता है, बट बाद में जाके मैं इंदु को सॉरी बोल देता हूँ। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिम्मेदारी लेना। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग एंग्री, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन द एरोगेंस इस लिमिट पे चली जाती है कि आप बोलते हो कि नहीं मैंने कोई गलत नहीं किया। अगर मैं ये रोज एरोगेंस करता रहूँ तो रिश्ता खराब हो जाता है। मर्द तो वैसे भी जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो प्यार से जाके सॉरी बोल दो, बाय डिफॉल्ट नेचर, प्यार से जाके सॉरी बोल दो। ये तो हर शादीशुदा कपल की कहानी है। एग्जैक्टली, कि सॉरी एक ही को बोलना पड़ता है। लेकिन सॉरी के बाद में आई लव यू बोलना भी जरूरी है, नहीं तो फिर वो रिलेशनशिप वापस नहीं आता है, फिर वो दोस्ती बन जाती है। जिस शादी में दोस्ती हो गई वो सबसे प्रॉब्लम वाली शादी है। बट ये स्मोकिंग कैसे क्विट करवाओगे? मान लो कोई आदमी जो बहुत शराब पीता है, सिगरेट पीता है, या कोई जैसे मैं हूँ, मुझे चाय पीने का बड़ा शौक है जी। कई बार लोग कहते हैं कि चाय कम कर दो, मुझे मज़ा आता है। अभी आप जाएंगे फिर मैं कहूँगा चाय पिलाओ, आप जाने के पहले 2 कप चाय पी मैंने। बिल्कुल। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा चाय कैसे कम कर देगा? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट बीइंग एबल टू रेगुलेट योर इमोशंस, योर थॉट्स, योर बिलीव्स, योर एक्शंस, FTBA। अब उसके लिए एक साइंटिफिक प्रोग्राम हम बोलते हैं NLP। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हम अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं। कैसे? जब हम बोलते हैं कि हमको स्मोकिंग पसंद है,
तो उसका मतलब ये होता है कि हमको जब हम स्मोकिंग के बारे में सोचते हैं एक प्लेजर फीलिंग आती है, तो एक एंटिसिपेशन है कि स्मोक करूंगा तो अच्छा लगेगा यार, है ना। तो वो जो एंटिसिपेशन है वो प्लेजर का होने की वजह से आदत लगती है, सिगरेट की आदत नहीं है। आप किसी इंसान को पूछ लो कि पहला ड्रैग लेने के बाद किसी ने ऐसा बोला कि आह क्या टेस्ट है, कोई नहीं बोलता। पहला ड्रैग लेने के बाद सब खांसते हैं, मैं भी खांसा था सब बोलते हैं बात आ रही है। लेकिन उस वक्त क्या होता है, मेरे साथ हुआ था, आसपास दोस्त बोलते हैं क्या छोटा है तू, तो तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे। नहीं नहीं ऐसे मत बोले यार। तो मेरे दोस्त को खुश करने के लिए मैं झूठ मूठ एक ड्रैग लेता हूँ, मन में तो बहुत अजीब चल रहा है लेकिन बोलता ठीक है यार अच्छा लग रहा है। अब मैंने अपने ब्रेन को ट्रिक कर दिया, अच्छा लग रहा है। अब अगर मैं अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ रोज़ बोलता रहूँ अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, मैंने शुरू में क्या बोला था, ब्रेन इतना पावरफुल है आप उसको कुछ भी रिपीटेडली बोलो मान लेता है। अब उसको प्लेजर एसोसिएशन हो गया। आवर ब्रेन इज सो पावरफुल शुभानकर, वी कैन एसोसिएट प्लेजर विद द डर्टीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ट्रू।